अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया कि जो इंसानी सोच है वो किस मुकाम पर पैदा होती है। बहुत ही अच्छा कमाल सवाल है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको समझना भी चाहिए। हम जो इंसान इस वक्त मौजूद हैं, हमें ये पता है कि हम दो चीज़ों का मजमूआ है, रूह और मिट्टी का जिस्म। और आगे भी वजाहत कर चुका हूँ कि जब आप भी गुफ्तगू करेंगे तो जो कम ज़हन लोग होते हैं वो कहते हैं जी नहीं जी, मिट्टी का जिस्म नहीं, ये तो आग हवा पानी मिट्टी है। वो मजमूआ मैं कितनी दफ़ा कह बैठा हूँ, वो एक ही चीज़ है। तो खैर, हम रूह और मिट्टी के जिस्म का मुरक्कब है। हम जो इंसान हैं, हमारी दो हरकत हैं। एक हरकत नज़ूली है और एक हरकत सऊदी है। हरकत नज़ूली में जब रूहानी आँख देखती है तो नूर, नूर से रूह, रूह से नूर का जिस्म, नूर का जिस्म से रोशनी का जिस्म, रोशनी के जिस्म की 7 परतें, 7 परतें इस मिट्टी के जिस्म के साथ अटैच हैं। वो 7 परतें 7 कनेक्शन बनाती हैं मिट्टी के जिस्म में, जिससे इस मिट्टी के जिस्म को एनर्जी मिलती है और ये निज़ाम चलता है सारा। और जब हरकत सऊदी शुरू होती है तो अब उल्ट होता है। जो मिट्टी का जिस्म है, इससे हम उन परतों में जाते हैं, परतों से फिर हम रोशनी के जिस्म में जाते हैं, रोशनी के जिस्म से हम नूर के जिस्म में जाते हैं, नूर के जिस्म से हम रूह में जाते हैं, रूह दोबारा उस नूर में जाती है। अब हो क्या रहा होता है हमारे साथ कि जब हमने अपनी अलग पहचान समझी, उस नूर से अलग हुए, जैसे ही हम उस वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही से, उस मेन सोर्स से जब हम अलग हुए तो हमारी एक पहचान बनी। पहचान बनने के बाद हम मिट्टी के जिस्म में आए और कुरान पाक की कितनी ही आयात ऐसी जिससे ये साबित होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है इस मिट्टी के जिस्म से पहले कहीं ज़िंदगी है। रेफरेंस दे रहा हूँ, किताब के अंदर भी लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप। सूरत अराफ आयत नंबर 172, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 72, सूरत यासीन आयत नंबर 60 में। इसके अलावा भी कुछ और आयात हैं, लेकिन ये 3 चलें कम अज़ कम आप पढ़ें समझे तो उनमें आपको जिक्र मिल जाता है कि आपकी जो रूह है वो इस मिट्टी के जिस्म के बगैर सुनती भी है, बोलती भी है और बात को समझती भी है। तो जब वो रूह इस मिट्टी के जिस्म के साथ आई है, जब आप माँ के पेट में थे, आपकी कोई सोच नहीं थी, लेकिन आपका जो मिट्टी का जिस्म बन रहा था वो बेसिकली डीएनए है। किसका? आपके माँ बाप का। हर इंसान स्वयं अपने माँ बाप के डीएनए के अलावा ये मिट्टी का जिस्म और कुछ भी नहीं है। तो उस डीएनए में जो वरासती बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं, जो खसूसियात भी मुंतकिल होती हैं कि यहाँ आँख बननी है, यहाँ नाक बनना है, तो जो सोच और विचार मुसलसल उनके जिस्मों में होती है, वही सोच और विचार आपको मुंतकिल हो जाती है। वो डीएनए जब आप लेकर आगे दुनिया में आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको नाम दिया जाता है और उसके बाद आप इस दुनिया में सारा काम शुरू करते हैं। आपके शुरू में कुछ एहसासात होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ नाकामियाँ होती हैं, कुछ कामयाबियाँ होती हैं, कुछ डांटें होती हैं। तो बेसिकली कानून के मुताबिक जब एक वाइब्रेशन पैदा हो जाए, एक एनर्जी किसी भी किस्म की पैदा हो जाए, उस वाइब्रेशन और उस एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अब वही वाइब्रेशन और एनर्जी जो है आप उसको बुला तो देते हैं, तो आम तौर पर जो समझते हैं वो लाशऊर पे चली गई। लाशऊर बेसिकली क्या है? वो आपका रोशनी का जिस्म है। तो रोशनी के जिस्म का जो 2 परतें हैं, लतीफ़ा नफ्स के ऊपर लतीफ़ा जज्बात और लतीफ़ा ज़हन। लतीफ़ा जज्बात उन जज्बात को कैच कर लेता है, महफूज कर लेता है, और लतीफ़ा ज़हन जो है उस पर अपना अमल दरामद करवाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो बड़ी पाक होती है, पकीज़ा होती है, वो हमारे लतीफ़ा कलम में स्टोर हो जाती है आलमे नसूद के हिस्से में। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम आपका जो लतीफ़ा ज़हन है उसमें मौजूद है। जिन दोस्तों ने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है उनको शायद अभी लतीफ़ा ज़हन की समझ ना आए, तो वो आगे इंशाल्लाह हम लेक्चर में या तस्वीर में बता दें कि लतीफ़ा ज़हन क्या है। तो लतीफ़ा ज़हन में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर है। अब जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लतीफ़ा ज़हन 2 किस्म की एनर्जी दे रहा है। एक आपका जो शऊर बना रहा है, जैसे आपने मतलब आपके जो तकाज़े हैं, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, यानी आपके अंदर कोई एहसास पैदा होता है तो लतीफ़ा ज़हन उस पर रिएक्ट करता है। बाकी जो उसके पास पहले इन्फॉर्मेशन स्टोर है लतीफ़ा ज़हन में, अब वो इन्फॉर्मेशन
आपको बारी बारी देता रहता है आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। आगे आगे जब आप देखेंगे और जब जब चंद लोग मुराकबा करते हैं और अपने डीएनए को एक्टिव करते हैं तो उनको बड़े ख्यालात की यलगार आती है, कभी ये ख्याल कभी वो ख्याल। वो बेसिकली लतीफ़ा जहन जो है वो अपने डेटे को बाहर निकाल रहा होता है, प्योरीफाई कर रहा होता है। डीएनए में भी जो डेटा होता है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि हमने इस तमाम चीज़ की नफ़ी करनी है। सिलसिला अली चिश्ती साबरी में तमाम तरक है, तरक तरक तरक। यहाँ तरक तरक से मुराद क्या है कि हर चीज़ तरक कर दो। तरक यहाँ खाने पीने की चीज़ें तरक करना मुराद नहीं है, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें वो तो अल्लाह पाक हमारे लिए ही उगा रहे हैं, हमें ही दे रहे हैं अल्लाह पाक। तो तरक से मुराद है कि जो भी ख्यालात आ रहे हैं मुराकबे के दौरान ख़त्म करो। कोई तस्वीर बन रही है ख़त्म करो, उसको इग्नोर करो। कोई भी चीज़ बन रही है उसको ख़त्म करो, तरक करो तरक करो तरक करो। जब हम तमाम चीज़ों को तरक कर देते हैं तो रूह जो है वो अपने मेन सोर्स में चली जाती है। मेन सोर्स में जाकर कोई चीज़ नहीं है। तो ये जितने भी ख्यालात हैं, जितनी सोचें हैं, वो जब हम अपने उस मुकाम लाहूत में पहुंचते हैं, मुकाम लाहूत पर किसी किस्म का कोई डेटा मौजूद नहीं है। याद रखिए, मुकाम लाहूत पर किसी किस्म का कोई डेटा मौजूद नहीं है, इसीलिए उसको लाहूत कहते हैं। वो आपकी कायनात का ज़ीरो पॉइंट है। तो जब कायनात का ज़ीरो पॉइंट है तो वहाँ पे सोच हो ही नहीं सकती। तो आप दोबारा थोड़ा सा मज़ीद इसको समझिए कि लतीफ़ा ज़हन दो तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देता है, दो तरह की सोचें आती हैं। एक आपके जिस्मानी तकाज़े कि मुझे खाना खाना है, तो फिर खाना खाने के लिए आपको कमाना है, आपको पढ़ना है, वो ये ना कर दें वो ना कर दें। ये शऊरी तौर पर इन इन सोचों पर आपका किसी हद तक कंट्रोल है। तो जो लतीफ़ा ज़हन का अपना डेटा है पुराना, जो स्टोर हुआ है, जो लाशऊरी कफ़ियात हैं, उन पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने आस्ता 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 जैसे जैसे एनर्जी बढ़नी है, उस एनर्जी ने उस डेटे को साफ़ करते जाना, साफ़ करते जाना, प्योरीफाई करते जाना है। और लतीफ़ा कलम में भी कुछ जो डेटा मुनासिब नहीं होता उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। एनर्जी उसको डिलीट करती है, रोशनी उसको डिलीट करती है, नूर उसको डिलीट करता है, और प्योर डेटा जो है सिर्फ रह जाता है। तो जब हम निकल कर और जिस्म से निकलने से पहले जब हमारा शऊर वो वाला खुलता है, जब हम मुकाम लाहूत पर थे जहाँ कायनात का ज़ीरो पॉइंट है, तो वहाँ पर किसी किस्म की कोई सोच नहीं है, हम पर आश्कारा हो जाती है। लेकिन मट्टी के जिस्म में जब रहते हैं तो फिर लतीफ़ा ज़हन थोड़ी बहुत सोचें बनाता रहता है। जब हम मट्टी के जिस्म से बाहर आते हैं, दोबारा परवाज़ अपनी शुरू करते हैं, तो फिर मुकाम लाहूत पर जाकर तमाम डेटा ख़त्म। आगे जो मुकाम आपको बताए थे, मुकाम हाहूत और बाहूत, बेसिकली दोनों एक ही मुकाम के नाम हैं। अगर आम तौर पर किसी पूछे तो वो बंदे कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन ये दोनों मुकाम एक ही हैं। यानी मौजूदगी हो जाना, किसी भी चीज़ की मौजूदगी हो जाना, हाहूत और बाहूत होते हैं। इनमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक दूर से नज़ारा देखना और करीब से नज़ारा देखने की बात है, वरना बात एक ही है। तो आगे जाकर मुकाम वहदियत में रूह अपने मेन सोर्स में चली जाती है जहाँ से वो निकली थी। वापस जब आप आते हैं तो अब क्योंकि हम एक प्योरीफाइड हैं, तो अब हमें ये ख्यालात और सोचें नहीं आती। लेकिन दुनियावी तौर पर आलम नसूत में आकर जब मट्टी के जिस्म को चलाते हैं तो इसमें जो तकाज़े पूरे पैदा होते हैं, उन तकाज़ों को चलाने के लिए बिल्कुल हमें ये ख्यालात आते हैं। वो लतीफ़ा ज़हन दोबारा एक्टिव होकर चलाता है। तो आम तौर पर जितने भी ख्यालात आते हैं वो लतीफ़ा ज़हन की पैदावार हैं। दोबारा बता रहा हूँ, लतीफ़ा ज़हन दो किस्म के ख्यालात आपको देता है, जो आपके तकाज़े पूरे होते हैं उनके लिए, और जो उसका अपना पुराना स्टोर है। उम्मीद है भाई को सवाल की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।